हो गए। सो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ऑन कर दीजिएगा, दैट इज कलर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग। तो टोटल इतने हो गए। अब हम पता करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के बेसिस पे क्या बनाएंगे पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल कैसे पता किया जाए, तो इट इज इक्वल्स टू 360, टोटल एंगल 360 होता है, डिवाइडेड बाई 36 इंटू 80। टोटल एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है रिद्धिमा, एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री एंगल होता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि जो ये पर्सन है इनको कितनी डिग्री मिलेगी, पाई चार्ट में कितना इनका शेयर है। इसको कट करो तो 10 इंटू 18 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी सब में 360 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ग्रीन कलर, तो कितना हो जाएगा 10 9 जा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6, तो कितना हो गया 60 डिग्री। और ये येलो के लिए देखो 360 बाई 36 इंटू 3, तो कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये सबके एंगल निकल आए, इसको इसमें प्लॉट करना, सही है। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री कैसे प्लॉट करोगे बताओ। 90 डिग्री इसमें डी से आप प्लॉट करें, ठीक है, डी को रखिए और उसके बाद 90 डिग्री प्लॉट करें। डी है सभी के पास, ठीक है ना, ये हम आपको दे देंगे और आपको ये लो। अब देखो इसके लिए क्या करें, इस पर रख लेंगे जो हमारा बेस लाइन है, और बेस लाइन के बाद जहां पर भी 90 होता हो, ये 90 आएगा, यहाँ 0 चलोगे तो 90 आ जाएगा, फिर मिला दो तो ये 90 डिग्री प्लॉट हो गया। 90 डिग्री में क्या दिखाया गया बताओ, ग्रीन तो यार लिखो। फिर 60 डिग्री आरुष देखो कैसे बनेगा। फिर इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखा और 0 से 10 20 30 40 50 60, जहां तक 60 जाता हो 10 20 30 40 50, तो 60 ड्रॉ कर दो। 60 डिग्री कितने लोग हैं और कौन सा कलर लाइक करते हैं, दैट इज 60 डिग्री इज। फिर 30 डिग्री देखो इस पे रखो, और रखने के बाद यहाँ पर 10 20 30 मिल जाएगा। जब ये 30 भी ड्रॉ कर लेंगे तब ये पूरी लाइन हो जाएगी। ये लो, तो ये जो बच गया वो कितना एंगल है 180 डिग्री। वो लोग कौन है जो ब्लू लाइट करते हैं। इस तरीके से पाई चार्ट हो गया, ठीक है। इसको ड्रॉ करें नाउ। किसी को कंपास चाहिए तो कंपास भी ले सकता है। कंपास पेंसिल चाहिए किसी को? yes, उससे क्या है, कंपास से सही ड्रॉ हो जाता है। आपको क्या चाहिए? इधर चाहिए किसी को? क्या चाहिए? चलिए अब देखो
का देखिए, ये लो। और कंपास है आपके पास? मेरे पास है कंपास? हाँ। कहाँ? उसमें तो तुमने क्या बनाया अभी? सर्कल नहीं बनाया, सर्कल ऐसे नहीं बनाना है, इससे बनाना 30 डिग्री भी बनाना पड़ेगा। तो पहले एक सर्कल बनाओ, ये देखिए पूरा एंगल होता है बनाना। ओके, बनाया आपने सर्कल बनाया? बनाओ तो मैं बता देता हूँ कैसे एंगल ड्रॉ करना है। ये सही बनाया? ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएगा। चलो, कितना हो गया? बनाया सर्कल, लाइन खींचो, एक लाइन ड्रॉ करो। सेंटर का सेंटर से अब 90 कर लेंगे। ऐसे सारे कर लिया। ये बाहर क्यों निकला है? इसके आगे 60 सही है, उसके आगे 30 और काउंट कर लिया हुआ ना? सही। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Adjoining pie chart gives the marks scored in an examination. तो किसी एग्जाम में बच्चों ने जितने मार्क्स स्कोर किए उसके हिसाब से उनको सेंट्रल एंगल दिया गया। ये सेंट्रल एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं जो बीच में एंगल बना है? सेंट्रल एंगल। देखिए सोशल साइंस को 65 दिए गए हैं, 65 डिग्री। बच्चे को जो सोशल साइंस में मार्क्स है उसको 65 डिग्री का वेटेज है। 90 मैथ्स के लिए, ये मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस, दिस इज मैथ्स। इसके अलावा 55 डिग्री किसके लिए? इंग्लिश। नाउ 70 डिग्री हिंदी के लिए और 80 डिग्री हिंदी और दैट इज साइंस। इतना हमको दिया गया। ओके, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर? टोटल मार्क्स कितने हैं बताइए? स्टूडेंट इज 540, उसे टोटल नंबर कितने मिले? 540। तो 105 नंबर किसमें मिले? इसी को ये मुझे बताओ, ये जो सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है वो किसके इक्वल है? 540 मार्क्स के इक्वल। 540 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बोलो 1 मार्क किसके इक्वल होगा? समझो इस चीज को। किसी बच्चे को सभी सब्जेक्ट में मार्क्स है, जिसमें ज्यादा नंबर है उसको ज्यादा डिग्री मिली है, जिसमें कम नंबर उसको कम डिग्री मिली है। टोटल बच्चे को कितने मार्क्स मिले चेक करो? 540 मार्क्स मिले। तो इसी 540 मार्क्स की तो ये 360 डिग्री है। सो 540 मार्क्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 मार्क इज इक्वल्स टू क्या कहोगे बोलो? 360 अपॉन 540।
तो बोलो 105 मार्क्स। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं बोलो 105 मार्क्स कितने डिग्री हुआ? तो 360 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 105। ये बात तुम्हें समझ में आई लवलेश? भाई एक का निकालना है तो डिवाइड कर दो, और ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करो। सही है। अब इसमें 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करो जरा, 6 से, तो कैसे होगा? 6 6 या 36 और 6 9 जा 9 हो गया। इन दोनों को 3 से और कट करो, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। सही है। और 3 से जरा इसको भी कट करो, 2 आ गया। बोलो 35 2 जा कितना होता है? 70 डिग्री। 105 नंबर किसके इक्वल है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसको मिला है? That is 105 marks. Student got 105 marks in हिंदी। बोलो बात समझ आई? फिर से समझो, 540 मार्क्स किसके बराबर है? 360 डिग्री। तो 1 मार्क किसके बराबर है? 540 से डिवाइड कर दो। जब एक का पूछा तो डिवाइड करती हो। फिर क्वेश्चन बुक कहाँ है तुम्हारी? बुक नहीं, क्या हमारी तो चेंज हो गई है, ये सब चेंज वाली कहाँ है? तो अभी आई नहीं है। 2 बुक है किसी के पास क्या? और कोई लाया बुक? 2 नहीं, एक ही है। हमारी भी मैथ्स की थोड़ी चेंज चलो ठीक है, बुक चेंज हो गई तो फिर इसे से समझो, ठीक है। चलो, ये तुम समझ गई ना कि 1 मार्क के लिए फिर से डिवाइड करो। वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले? तो 1 मार्क कितना हुआ? इतने डिग्री। तो 105 मार्क्स कितना है? इतने डिग्री। इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जरा बड़ा है, लेकिन 105 को तो किया जा सकता है। सो द स्टूडेंट हैज गॉट 105 मार्क्स इन हिंदी। ये लिखो इसका आंसर, स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स इन हिंदी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा नंबर मिले। सो ठीक है, हाउ मेनी मोर मार्क्स he got in mathematics than Hindi. इतनी बात समझो। अब हम कैसे पता करेंगे मैथ्स में उसको कितने नंबर मिले? ठीक है, तो अब इसके लिए देखो कि वैसे इसमें कई सवाल पूछे गए हैं, सारे जो डिग्री है सबको अब तुम मार्क्स में ही बदल दो। समझ आई बात कि नहीं? ये मुझे बताओ कि 360 डिग्री कितने नंबर के इक्वल है? 540 मार्क्स। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल है? बोलो, 540 अपॉन 360 मार्क्स। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? अब इसकी टेबल बनाओ कि सब्जेक्ट, सेंट्रल एंगल एंड मार्क्स, सेंट्रल एंगल एंड मार्क्स। बोलिए सोशल साइंस में उसको कितना सेंट्रल एंगल मिला है? 65। अब 1 डिग्री में इतने नंबर, तो बोलो 65 डिग्री में कितने नंबर? 1 डिग्री में इतने, मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री इसके इक्वल है तो 65 डिग्री कितना आएगा? बोलो, 540 डिवाइडेड बाई 360 और इंटू 65। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? देखो, इसको मैंने डिग्री था तो यहाँ डिग्री लिखा है, डिग्री से डिग्री गया। और ये बताइए कि अगर मैं 6 से कट करूं तो कितना आएगा? किसी को अगर 9/6 सही है, तुमको 18 का टेबल आता तो 18 का भी लगा सकते हो। 18 2 जा 36, 18 3 जा 50। और नहीं आता तो फिर 6 का ही लगाओ। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। और काटो जरा 3 से, 2 मल्टीप्लाई करो, 65 से। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 15 195/2। ये कितने नंबर होते हैं?
195 2 9 या 18 और फिर 15 2 7 या 14, उसको सोशल साइंस में कितने नंबर मिले? 97.5 सही है। अच्छा अब बताओ उसको मैथ्स में कितने नंबर मिले? मैथ्स में उसकी डिग्री कितनी है? 90। बोलो रिद्धिमा 90 डिग्री यहाँ क्या लिखेंगे? सर हाँ 540 डिवाइडेड बाय और इंटू नहीं करोगी? तो 540, क्योंकि वो तो 1 डिग्री की वैल्यू है। अब तुम्हें 90 की निकालनी कि नहीं? तो क्या करोगे बोलो? 540 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90। अच्छा अगर 9 से 36 कट किया जाए तो कितना आएगा? 4। अब 4 से इसको कट करो, 4 1 is 4, अब 4 3 जा 12 20 बचा। तो मैथ में उसके कितने नंबर आ गए? 135। सही है। आपस में कैसे भी कट कर सकते हो, कैंसिल करना है सिंपली। अब ये मुझे बताओ प्रत्युष, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तब तुम कैसे लिखोगे? 55 डिग्री। तो यहाँ कैसे उसके, ये तो डिग्री है, सेंट्रल एंगल है, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करो। 540 upon 360 into 55. 360 इंटू 55, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कटा, 0 से 0 कटा, इन दोनों को 6 से कट करो। ठीक है, 6 9 या 54 और 6 6 या 36, फिर 3 से कट करो, 3 और 2 मल्टीप्लाई करो, 165 बाई 2, 165 बाई 2 कितना होता है? 82.5, 2 8 या 16, 2 2 या 4, फिर 1 बचेगा। अब हिंदी में देखो कितने नंबर हैं। हिंदी में कितना है? 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री के लिए क्या करोगे? 540 अपॉन 360 डिग्री इंटू 70 डिग्री, डिग्री से डिग्री गया। अब इन दोनों को 6 से कट करो, 6 9 या 54, 6 6 या 36, 3 से कट करो, 3/2, अच्छा 2 से इसे कट करो, 2 से 35, 35 3 या बताओ, 35 3 सर 105। तो हिंदी में कितने नंबर है? 105। अगर हम ये टेबल बना लें फिर हमें अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा। वो पूछे 105 नंबर किस में है, तो याद देखो अरे हिंदी में है, जो पूछता जाए यहाँ से बताते जाओ। अब ये देखो साइंस में कितने, साइंस के लिए क्या करोगे? साइंस में 80 डिग्री है, तो 540 बाई 360 डिग्री इंटू 80 डिग्री, डिग्री से डिग्री कटा, अब दोनों में 0 0 कट कर दो, और 6 9 या 54, 6 6 या 36, 3 से कट करो, अब 2 से इसे कट करो, तो बोलो 43 या कितना होता है? 120। पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन कह रहा है 105 मार्क्स किस में है, तो यहाँ से देख के बताओ किस में? हिंदी में है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर, ये पूछ रहा है। हाउ मेनी मोर मार्क्स? 20 है। Yes, चेक sir. करो, 20 numbers. बट वो तो 30 बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करो। देखो वो उसने सब्ट्रैक्ट किया करेक्ट, उसने 30 बोला। 4 नहीं वो बोलने में लिप स्विंग हो गया, वो देखो घटाओ 30 आना, वो सही बोलता है हमेशा। सही है, तो इसलिए हम तुमको फेमस बना रहे हैं, ये क्या बात समझ गए? तो उसके मैथ्स में कितने ज्यादा नंबर आए? 30 So that is 135 minus 105. So 30 more marks. बोलो बात समझ में आई? इन मैथ्स। तीसरा सवाल देखो, कह रहा है कि सोशल साइंस और मैथ का मिला के मार्क्स और साइंस और हिंदी का नंबर मिला दो तो किस में ज्यादा है? तीसरा सवाल फिर पूछ समझो, कह रहा है कि किसमें ज्यादा नंबर है? Now, which has more marks? किसमें ज्यादा मार्क्स?
That is sum of social science. सोशल साइंस एंड मैथ्स किसमें ज्यादा है कि सम ऑफ साइंस एंड हिंदी? साइंस एंड हिंदी दोनों में पता करो। तो पहले तो सम ऑफ सोशल साइंस करो जरा। सोशल साइंस एंड मैथ्स तो कितना आ जाएगा बताओ? सोशल साइंस में कितने हैं? 97.5 और मैथ्स में कितने हैं? 135। दोनों का टोटल करो। तो 2 आ गया, 9, 3, 12 और 13, 232.5 कितना आ गया? अच्छा अब बताओ सम ऑफ साइंस एंड हिंदी करो एंड हिंदी मार्क्स तो कितना आएगा? साइंस में कितना आया है? 120 और हिंदी में कितना आया है? 109, तो कितना हो गया? 225, 225। किसमें ज्यादा नंबर है? तो दैट इज मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर। तो सम ऑफ मार्क्स इन सोशल मैथ्स इज, इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये तो मैं यहाँ ऐसे छोड़ दूंगा। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालना। ये कौन सा क्वेश्चन है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेना, तब तुम सब कुछ कर लोगे। ये कॉलम बस में मिटा रहा हूं, उसको तुम्हें खुद बनाना होगा। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए सबसे पहले मार्क्स चाहिए, तो ऊपर मार्क्स लिखना पड़ेगा। 540 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई, क्या करोगे बोलो? 540 डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे? ऐसे सारे का निकालना। देखो एक हमने बता दिया, सब निकाल लोगे? Yes, sir. सब निकल जाएंगे तो फिर उसके हिसाब से आंसर भी देना क्वेश्चन का। चलो एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करो जो अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए टेबल कैसे बनाओगे? लिखना कलर, फिर सेंट्रल एंगल तो नहीं पता है, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग, जो उन्हें लाइक करते हैं, दैट इज ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। इसको कितने लोग पसंद करते हैं? अब इसके बाद क्या निकालोगे? सेंट्रल एंगल अंकित कैसे निकालोगे? फार्मूला बताओ। 360 upon 36 into 80, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं 36, तो यहाँ लिख देना 360 अपॉन 36 into 36 into 18 और जो एंगल आएगा वो सभी में निकालना और उसका एक पाई चार्ट बनाना। तो इसके लिए पाई चार्ट बनाना, इसमें पाई चार्ट बना हुआ है, बनाना नहीं है, इसमें वैल्यू निकालने का। 200 वाला। चलो ये आगे का काम होगा। ये लो, वो तुम्हारा बन गया ना। इसको जल्दी सॉल्व करो। तुम्हारे पिछले संडे टेस्ट में कुछ बाकी है क्या? चेक कर लेना, मैंने मैसेज डाले हैं। चलो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। सर अभी सिर्फ 3 और 4 करना है।
देख कर निकालना है। सर थर्ड में तो बनाना है, पाई चार्ट देखो क्वेश्चन में है 4.5.2 ये, तो इस पे बनाओ, ड्रॉ ए पाई चार्ट करो, तो कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड और फोर्थ। जब तुम थर्ड बनाओगे तो इसकी टेबल बनाओ, टेबल से डिग्री निकलेगी, उस डिग्री को ऐड करो। रिद्धिमा तुम ग्रुप में ज्वाइन हो गई हो, मैसेज मिलने लगे ना? ये तुम्हें डिग्री कैसे पता, कैलकुलेट तो किया नहीं तुमने? सिखा रहे हैं तो करो उसके हिसाब से, पहले बनाओ तभी तो डिग्री पता। अपने मन से याद है क्या तुम्हें? तो ठीक है। ठीक है। खिलाता है जब भी सर इसको एंगल्स में भी रिप्रेजेंट करना है क्या? एंगल्स में एंगल पाई चार्ट बनाना है थर्ड का, पाई चार्ट वक्त तो जब एंगल आ जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देना। पाई चार्ट में ठीक है। जब एंगल चाहिए तो 360 ऊपर रखो, तभी एंगल निकलेगा। ये टोटल कितना है, इसे जोड़ो, 72. टोटल 72, तो टोटल से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 40, ये सारा एंगल निकालो, उसका पाई चार्ट बनाओ। ये लो, हो गया ये हो गया। सारे आंसर दे दिए इसके। आंसर कहाँ दिए? तुम छोड़ते हो जब भी तो ये गड़बड़ होता है। कोई आंसर नहीं दिया तीनों पे से, तीनों आंसर दो। सिखाया नहीं है। यहाँ से लिखता हूँ। 6 करो, 6 ये सवाल है, यही है बस, उसको पाई चार्ट बनाना है, ये वाला। हुआ रिद्धिमा? इसमें ज़्यादा ये नहीं कहना।